कई बार ये देखा जाता है और हमारे कई दर्शक हैं जो सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा कालचक्र को फॉलो करते हैं, उनका ये सवाल आया है और कई बार ये सवाल वो पूछ चुके हैं कि अगर देखा जाए शिवलिंग की बात की जाती है तो क्या घर में भी उनकी स्थापना कर सकते हैं? अगर करें तो किस नियम से करें और वो आकार कैसा होना चाहिए? 3 प्रकार के शिवलिंग की चर्चा शास्त्रों में आती है जी। घर में स्थापित किया जाने वाला। उत्तम शिवलिंग, मध्यम शिवलिंग और अधम शिवलिंग। जी। उत्तम शिवलिंग वो होता है जो 4 अंगुल लंबा होता है। अच्छा। मध्यम शिवलिंग वो होता है जो 2 अंगुल लंबा होता है। और अधम शिवलिंग वो होता है जो 2 अंगुल से भी छोटा होता है। अच्छा। ये 3 प्रकार के शिवलिंग घर में स्थापित किए जाने चाहिए। जी। और अगर कोई कहे कि घर में शिवलिंग नहीं स्थापित करना चाहिए तो फिर वो उसको भगवान माफ करने वाले नहीं हैं। इतना बड़ा सनातन के खिलाफ बात बोलने वाला, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। शिवलिंग सबको स्थापित करना चाहिए अपने घर में। नर्मदेश्वर शिवलिंग, पारे का शिवलिंग, ये 2 शिवलिंग तो सभी स्थापित कर सकते हैं। और यदि भगवान ने आपको शक्ति सामर्थ्य दिया है तो आप स्फटिक का शिवलिंग और सोने का शिवलिंग, अच्छा, चांदी का शिवलिंग भी आप अपने पूजा स्थान में स्थापित कर सकते हैं। ठीक है जी। और शिवलिंग की पूजा करने से दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप से मुक्ति मिलती है। तो शिवलिंग का पहला प्रश्न जो आपका है, शिवलिंग का सब लोगों को अपने घर में प्रतिष्ठा करनी चाहिए। जी। शिवलिंग को चतुर्दशी तिथि में अपने घर में ले आकर के और विधिवत रुद्र सूक्त से क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी और दही से अभिषेक करके, शुद्ध जल से अभिषेक करके शिवलिंग पर जनेऊ, रुद्राक्ष की माला, भस्म विभूति, बेलपत्र, सफेद मंदार के फूल, धतूरे के फूल, कमल के फूल चढ़ा करके, धूप दीप दिखा करके और दिव्य नैवेद्य प्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए और कपूर से आरती करनी चाहिए। और रुद्र सूक्त का पाठ अनवरत चलते रहना चाहिए। अगर रुद्र सूक्त आपको नहीं आता है तो आज तो सुविधा है कि आपके पास मोबाइल है, उसमें YouTube में जाकर के आप रुद्र सूक्त बोल दीजिए तो रुद्र सूक्त चलने लगेगा। ये रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है हमारा शुक्ल यजुर्वेद का, उसमें 16वें अध्याय के शुरू के 16 मंत्र जो हैं यही रुद्र सूक्त है जी। ठीक है। तो अगर आप रुद्र सूक्त से भगवान शिव, भगवान शिव की पूजा में एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी शंख से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए। जी जी। शंख से राम का, कृष्ण का, दुर्गा का, लक्ष्मी का, राधा रानी का, सबका अभिषेक आप कर सकते हैं, लेकिन शिव जी का नहीं, क्योंकि शंखचूड़ जो था वो शिव जी का शत्रु था और उसी शंखचूड़ से ये शंख बना हुआ है जी। तो इसलिए कभी भूल करके शंख से अभिषेक नहीं करना चाहिए। और ये गलती बड़े बड़ों से हो जाती है। यहाँ तक तुम्हें बताएं कि धर्म का दीप जलाने वाले, एक तरह से देश में धर्म का दीप जलाने वाले थे रामानंद सागर, जिन्होंने रामायण सीरियल बनाया जी पंडित जी। और उनसे भी ये गलती हुई कि जब राम जी रामेश्वरम की स्थापना कर रहे हैं तो वहां पर अरुण गोविल के हाथ में, जो राम जी बने हुए हैं, उनके हाथ में शंख से जो है रामेश्वरम का अभिषेक हो रहा है। तो बड़े बड़े लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं क्योंकि कर्मकांड जो है ये दुधारी तलवार है। तो हमको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और कभी ये नहीं सोचना चाहिए किसी से गलती नहीं हो सकती है। गलती अज्ञान बस किसी से हो सकती है। इसलिए हर समय भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए श्रृंगी का प्रयोग करना चाहिए। श्रृंगी का शाब्दिक अर्थ होता है सींग। गाय की सींग को ही श्रृंगी कहते हैं। प्राचीन काल में मरी हुई गाय की सींग में आगे छेद करके और उसी से भगवान शिव का अभिषेक होता था। अब चांदी की, तांबे की, पीतल की
श्रृंगी बनी हुई बाजारों में मिलती है, जिसके आगे गाय का मुंह बना होता है, उसमें एक पतला सा छेद होता है, ठीक है। उसमें जल भर करके, दूध भर करके, गन्ने का रस भर करके अगर आप उसे ऐसे पकड़े रहेंगे तो उससे निकली हुई धारा जाके शिवलिंग पर पड़ेगी। जी। ये अभिषेक का उत्तम तरीका है। जैसे एकादशनी रुद्राभिषेक भी आपको करना हो तो 4 लीटर गाय का दूध पर्याप्त हो जाता है। अगर दूसरे विधा से आप दूध चढ़ाएंगे तो 4 लीटर दूध एक अध्याय में ही खत्म हो जाएगा। जी पंडित, ठीक है। तो इसलिए श्रृंगी भी आवश्यक है भगवान शिव की पूजा उपासना के लिए। श्रृंगी से जब भगवान शिव की उपासना, और हाँ, भगवान शिव तो इतने आसान हैं कि इनको कोई उपचार मत कीजिए आप, जल चढ़ा के, केवल जल चढ़ा के बेलपत्र चढ़ा दीजिए जी, और हर हर महादेव कर दीजिए, लेकिन नियम से। हमारे यहाँ शिव पुराण की एक कथा है जी कि एक व्याघ्र मतलब कि शिकारी जो है, एक दिन बहुत भूखा प्यासा था। उसकी माँ, उसकी पत्नी ने उससे कहा कि भूख के मारे जान जा रही है, कुछ व्यवस्था करो। तो शाम को घर से शिकार करने चला गया और कहीं कुछ उसे शिकार दिखाई नहीं दिया। एक जगह एक बेल का पेड़ था, उसके नीचे एक शिवलिंग था और वहां एक सरोवर था, तालाब था। तो तालाब में जाकर उसने अपना मुंह हाथ धोया और सोचा कि यहाँ अगर तालाब है तो रात में जंगली जीव जो है पानी पीने जरूर आएंगे और मैं इसी बेल के पेड़ पर बैठ जाता हूँ, उसका मैं शिकार करूंगा। और वो बैठ गया। आए भी क्रम से हिरनी आई, हिरन आए, हिरनी की बहन आई, लेकिन दोनों में आपस में वार्तालाप हुई, जिसके कारण ये मारने को उद्यत हुआ, लेकिन छोड़ता चला गया। अच्छा। और उस दिन शिवरात्रि की रात थी और वो भूख प्यास से व्याकुल ऊपर बैठा हुआ था, जल लेकर के बैठा हुआ था, पानी लेकर बैठा हुआ था। अब वो पानी और बेलपत्र बार बार जा करके जो है शिवलिंग पर अपने आप गिर जाता था बिना उसके प्रयास के। अच्छा। तो पहले प्रहर की पूजा में एक बार 8 बजे रात गिर गया, दूसरे प्रहर की पूजा में 10:30 बजे रात गिर गया, तीसरे प्रहर की पूजा में 12:30 बजे रात गिर गया, चौथे प्रहर की पूजा में 4:30 बजे रात गिर गया। इतने में शिव जी प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए तुमने शिवरात्रि के चारों प्रहर की पूजा की है। तो उसने कहा, अरे आपको तो मैंने देख के ही मैं धन्य हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं इतना पापी हूँ, इतना पाप कर्म में लगा हुआ हूँ, इसके बाद भी आपने दर्शन दे दिया। भगवान शिव ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम गुह होगा। क्या होगा? गुह। और जब त्रेता में भगवान राम अवतार लेंगे, उसी समय तुम श्रृंगबेरपुर में निषादराज गुह के रूप में प्रतिष्ठित होगे। तुम्हारा अपना राज्य होगा और तुम अपने सुख सुविधा से रहोगे। और जब भगवान राम आएंगे तो उनके आतिथ्य सत्कार का तुम्हें पूरा मौका मिलेगा। जी। इस जगत के एकमेव कर्ता धर्ता भगवान श्री हरि विष्णु के जो पूर्ण अवतार राम के रूप में होगा, वो तुम्हें अपने गले से लगाएंगे और तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो एक शिवरात्रि में अनायास बिना जाने 4 बार बेलपत्र और जल चढ़ाने से अगर व्याघ्र गुह हो सकता है और वो निषादराज गुह हो सकता है, राम का सखा हो सकता है, तो अगर हम जानबूझ करके आज रात्रि पूरा जागरण करें और रात्रि में एक बार 8 बजे, एक बार 11 बजे, एक बार 1 बजे, एक बार 4 बजे शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं, तो दुनिया की कौन सी ताकत है जो मेरा पाप बचेगा, जी, जो मेरा प्रारब्ध अनिष्ट बचेगा? कौन सा ऐसा पाप है? कुछ भी नहीं है जो बच जाए। लेकिन पूरी रात जागना है, पूरी रात शिवलिंग की ये सेवा करनी है। निश्चित रूप से एकदम पक्का मानो कि जो आज रात के चारों प्रहर में भगवान शिव की पूजा कर लेंगे, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं। और हाँ, जो लोग संपन्न हैं जी, अगर वो जल से, दूध से, गन्ने के रस से, बेलपत्र से, धतूरे के फूल से, मंदार के पुष्प से, कमल के फूल से चारों प्रहर में अभिषेक करेंगे, जी, फिर उनका तो पूछना ही क्या है। उनके वैभव की तो कोई सीमा ही नहीं, उनके सुख संपदा की तो कोई सीमा ही नहीं। अरे भगवान शिव आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। ये आशुतोष भगवान शिव अवधर दानी है जी। इनके जैसा कोई दानी नहीं है। भगवान राम और कृष्ण जब प्रसन्न होते हैं तो सबसे पहले आपका सब कुछ छीन लेते हैं।
ताकि आपके लिए सिर्फ राम रह जाए और कृष्ण रह जाए, आप चारों तरफ से निराश हो जाएं, ये दुनिया आपके लिए खाली लगे। लेकिन जब शिव प्रसन्न होते हैं तो सारी भोग और मोक्ष की संपदा अपने भक्त को तत्काल दे देते हैं जी। ये तो इतने जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं जिसकी कोई सीमा नहीं, लोगों को जानकारी नहीं है। भगवान शिव को ने सैकड़ों अवतार लिए हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं जी पंडित जी। ये उन्हीं लोगों को पता है जिन्होंने शिव पुराण पढ़ा हुआ है, जिनको शिव पुराण का सम्यक ज्ञान है। वो लोग जानते हैं कि भगवान शिव कौन सी मतलब की जो है ताकत है इस ब्रह्मांड के। जी। भगवान शिव सर्वेश्वर हैं और महेश्वर हैं। महेश्वर। इनके लिए कुछ भी अगम नहीं है, इनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और भगवान शिव की शरणागति में रहने वाले के लिए भी कुछ अगम नहीं है, कुछ असंभव नहीं है। कल मैंने कहा था कि आज के दिन आप लोग संकल्प लेकर के 1-1 लाख बार ओम नमः शिवाय का जप करिए। और मैंने भी संकल्प लिया था कि मैं भी करूंगा। जी पंडित जी। और देखो तुम्हें दिखाता मैंने हूं, देखा था अभी मैंने सुबह ही शुरू कर दिया, अभी तक मैं 10,000 पहुंच चुका हूँ। आपने दर्शकों से वादा किया था। हाँ, वादा किया था, वादा निभाऊंगा और 1 लाख करूंगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, 1 लाख करूंगा। मतलब आज के दिन शिव को समर्पित करना है। हाँ, तो कहने का मतलब ये है बेटा, बड़े भाग्य से हमारा ये शरीर मिला है। जी जी। बड़े भाग्य से इस शरीर का मतलब कि जो है अस्तित्व है, तो कम से कम क्यों ना भगवान शिव की आराधना करके इस जीवन को धन्य कर लें। जी। ये माया जाल, ये धन दौलत, ये रुपया पैसा, ये मान सम्मान, ये प्रतिष्ठा कुछ साथ न जाने वाला है, सब यहीं पे नष्ट हो जाएगा, कोई साथ पे नहीं जाने वाला है। जाएगा तो सिर्फ आपका धर्म कर्म आपके साथ। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भगवान शिव की आराधना से कुछ भी असंभव नहीं है। और भगवान शिव की आराधना में आपके पास वस्तु हो या न हो, भाव जरूर हो। बिल्कुल। भाव ही विद्यते देवा। भाव से भगवान कृष्ण ने विदुरानी के केले के छिलके खा लिए थे। जी पंडित जी। क्योंकि उनका भाव था। सबरी माता के जूठे बैर खा लिए थे राम जी ने। तो भाव के देवता, भाव के भूखे हैं। देवता हमारे वस्तु के भूखे नहीं हैं। अगर हमारा भाव है तो भगवान हमसे प्रसन्न हैं। अगर हमारे अंदर भाव नहीं है, अहंकार है, तो दुर्योधन का 56 प्रकार का भोग भगवान कृष्ण ने ठोकर मार दिया था। जी। जय मां विंध्यवासिनी।